तो देखिए अब नजर अगर यहाँ पर बनी हुई है वाराणसी पर, तो देखिए आज दिल्ली में भी नजर बनी हुई है, क्योंकि इसी केस से जुड़ा हुआ एक मामला आज सुप्रीम कोर्ट में भी उस पर सुनवाई होनी है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, वाराणसी से ही मेरे साथ भास्कर मिश्रा हैं, तो वहीं गोनिका अरोड़ा सुप्रीम कोर्ट से मेरे साथ लाइव जुड़ गई हैं। भास्कर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या अपडेट मिल पा रहा है? ये तो अब तय हो गया है लगभग कि आज रिपोर्ट सबमिट नहीं होने वाली है। देखिए, कल ही तीनों कोर्ट कमिश्नर हैं, एडवोकेट कमिश्नर हैं, उनकी मीटिंग हुई है देर रात तक। हमारी भी बात हुई थी, तो उनको ऐसा लग रहा था कि जितना डेटा है उसको कंपाइल करने के लिए बहुत समय चाहिए, उनकी डिटेलिंग के लिए बहुत समय चाहिए, और उतना समय उनके पास नहीं है। रिपोर्ट्स आज ही सबमिट करना है उनको। इस लिहाज से ये कहा जा रहा था कि समय लगेगा, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अगर हो सकता है तो आज 2 बजे के बाद पूरी रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी, और अगर नहीं हुआ तो हम अदालत से समय मांगेंगे। इस निष्कर्ष पे अब ये पहुंचा गया है कि 2 दिन का समय मांगा जाए अदालत से, और उसके बाद रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार करके फिर उसके बाद सबमिट किया जाए। तो ये लगभग अब तय हो गया है कि अदालत से 2 दिन का समय मांगा जाएगा। और ये कोई नई बात नहीं है। अदालत जब कभी भी इस तरह की रिपोर्ट सीख करती है, मांगती है, तो उसमें कई बार ये होता है कि सर्वे पूरा नहीं हुआ तब भी समय जो है वो बढ़ा दिया जाता है, और अगर रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है तो उसमें भी समय बढ़ा दिया जाता है। और ये बात बहुत पहले से ही स्पष्ट था। तमाम जो हिंदू पक्ष के वकील थे और कोर्ट कमिश्नर थे, वो पहले भी कहते थे कि अगर नहीं हो पाता है सर्वे या रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाती है, तो ऐसी स्थिति में एक बार फिर से हम अदालत में जाएंगे और जज साहब से वक्त मांगेंगे कि रिपोर्ट तैयार करने के लिए हमें समय दिया जाए। और आज 2 बजे के बाद, 2:15 या 2:20 के बाद जो है ये पता चल जाएगा कि उनको समय मिलता है तो कितना मिलता है, और कितना वो वक्त मांग रहे हैं रिपोर्ट तैयार करने के लिए। उसको साफ करना चाहिए, जहाँ पे हुजूम करते हैं वो नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए कितने दिन बिल्कुल, देखिए लगातार यहाँ पर जो वादी पक्ष है उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। जो याचिकाकर्ता महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर पहुंची, उनसे भी अभी हम बात करने की कोशिश कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि पूरे मामले की सफाई हो, हम ये चाहते हैं, यानी वहां पर जिस तरीके से मलबा था उसकी सफाई हो, ये हम चाहते हैं। और उनका ये जो बयान है कुछ अलग इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल एक बड़ी खबर दिल्ली से भी मिल रही है, ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी हुई, और बड़ी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट में 2 बजे इस विवाद की सुनवाई होगी, इस मामले की सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर दिल्ली से, ज्ञानवापी मामले में दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करने वाला है। 2 जजों की बेंच ज्ञानवापी विवाद की सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि मस्जिद कमेटी की तरफ से एक याचिका लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में सर्वे पर रोक लगाने के लिए, लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं की थी, तमाम फाइलों को पढ़ने की बात कही थी, और अब आज इस पूरे मामले में सुनवाई होने वाली है। गोनिका मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई है। गोनिका, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि बेहद अहम है सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई। एक तरफ यहाँ पर सुनवाई हो रही है रिपोर्ट को लेकर, दूसरी तरफ मस्जिद कमेटी ने जो याचिका दाखिल की थी, सुप्रीम कोर्ट उस पर आज सुनवाई करेगा। देखिए, बिल्कुल प्राची, ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होने वाली है वो सबसे ज़्यादा अहम होने वाली है, क्योंकि जो आदेश यहाँ से आएगा उस आदेश का पालन तमाम पक्षों को करना होगा, चाहे वो हिंदू पक्ष हो, मुस्लिम पक्ष हो, या फिर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, क्योंकि जो कोर्ट यहाँ से ऑर्डर देगी उसी ऑर्डर को आगे फॉलो किया जाएगा। और क्योंकि ये मामला जो है 40 नंबर मैटर है, अभी फिलहाल 3 नंबर मैटर चल रहा है, तो हो सकता है अभी कुछ देरी हो जाए। कुछ देर में लंच ब्रेक भी होगा, उसके बाद 2 बजे, 2-2:15 बजे जब दोबारा बेंच बैठेगी, तब दोबारा से ये बेंच तमाम मामलों को सुनेगी, और लगभग 3 भी बज सकते हैं इस मैटर को सुनते हुए। हालांकि आपको बता दें कि ये याचिका है, ये मुख्य तौर पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से, यानी कि वो इंतजामिया कमेटी की तरफ से लगाई गई है जो कि ज्ञानवापी मस्जिद का रखरखाव करती है। इसके अलावा हिंदू पक्ष की तरफ से हिंदू सेना ने भी एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल की है, और इंटरवेंशन एप्लीकेशन को कोर्ट पर मेंशनिंग के दौरान कोर्ट ने कहा है कि हिंदू सेना भी, उसके वकील जो है वो भी उस दौरान कोर्ट में बने रहें जब इस पूरे मामले की सुनवाई कोर्ट में होगी। वहीं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बता दें कि जो जज इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, यानी कि जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा, ये दोनों वही जज हैं जो कि अयोध्या बाबरी मस्जिद मामले के दौरान भी थे। जस्टिस DY चंद्रचूड़ उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वहीं जस्टिस PS नरसिम्हा उस वक्त एक वकील थे, सीनियर एडवोकेट थे, जो हिंदू पक्ष को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो अब कहीं ना कहीं वैसा ही जुड़ा हुआ मामला अब आ रहा है, लेकिन इस पूरे मामले को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इसे लिया जा रहा है। तो 1991 उसके एक्ट का हवाला भी मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका में दिया है। तो अब देखना होगा कि कोर्ट आखिर जब इस पूरे मामले पर सुनवाई करता है तो क्या कोर्ट का रुख रहता है।
बिल्कुल, देखिए गोनिका, और अब देखना ही दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या कुछ रहता है, सर्वे पर इसका क्या असर पड़ता है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें। आज एक बार फिर ज्ञानवापी मामले के याचिकाकर्ता सोहन लाल ने बड़ा दावा किया है। मंदिर होने का दावा आज एक बार फिर से वो करते हुए नजर आए हैं। सोहन लाल आर्य, जो कि याचिकाकर्ता हैं, एक बड़ा दावा उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी में मंदिर होने के सबूत मिले हैं। ये बड़ा दावा याचिकाकर्ता की तरफ से किया गया है। ज्ञानवापी में बाबा मिले हैं, यही सच है, ये दावा किया है सोहन लाल वर्मा ने, जो इस मामले में एक याचिकाकर्ता हैं। और देखिए, कल से ही इसी तरीके से बयानबाजी हो रही है। सर्वे की टीम जब बाहर निकली थी तो पहला बयान यही सामने आया था कि बाबा मिल गए, नंदी को बाबा मिल गए, और उसके बाद शिवलिंग होने का दावा किया गया। और अब सोहन लाल वर्मा ने ये जो दावा है वो किया है सोहन लाल आर्य ने। वजू खाने में जो पानी से लबालब भरा हुआ था, जैसे ही वजू खाने को जो है साफ किया, पानी से निकाला गया, और जो गोल घेरे में 25 बाई 25 का वर्गाकार का वजू खाना है, उसमें से गोल घेरे में बाबा दिखाई दिए। और पूरा का पूरा एक पत्थर में, जो कि काले कसौटी का पत्थर हुआ करता था, वह शिवलिंग उभर आया। देखिए, मस्जिद परिसर में जैसे ही गए, 12-12 फीट की प्रतिमाएं, मंदिरों की खंड, मंदिरों के स्तंभ जोड़ करके हमारे जो है इस मस्जिदों में जोड़ा गया है। ये साफ घंटियों की कतारें, किसी भी मस्जिद में घंटियों की कतारें नहीं हुआ करती हैं, किसी भी मस्जिद में कमल के पुष्प की चीज नहीं हुआ करते हैं। ये साफ दिखाई देता है। हमारे ध्वंस 8 अगस्त 1669 में औरंगजेब ने जो मंदिर तोड़ा, उसके जोड़ करके यह मस्जिद बना हुआ है। जैसा मुस्लिम समाज कहते हैं कि यह, उनका कहना है कि गुंबद ऊपर से नीचे तक बना हुआ है, गुंबद का नींव नहीं कोई है। यह निम्बर हमारे ध्वंस आराध्य स्थल है, जो मंदिर है, उस पर ढांचा रखा हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि यह मंदिर ही है, ढांचा रखा गया है। मुस्लिम तहखाने में जैसे ही हम लोग गए, वहां पर संस्कृत के श्लोक लगे हुए शिलापट्ट मिले। और हैरत की बात यह होती है कि तत्काल व्हाइट वॉशिंग हुआ था। आज वह कमरा अगर कई 100 वर्षों से बंद है तो तत्काल व्हाइट वॉशिंग नहीं होना, यानी चूना। और जब अधिवक्ता चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, दीवार से जैसे टच होता था तो उनके कालों को कोट में चूना लग जाया करता था। यही प्रशासनिक अधिकारियों ने यह स्पष्ट, उस प्रशासनिक अधिकारी ने यह कहा कि यह एक ही पत्थर का बना हुआ काला पत्थर है। तो स्वप्रेरित जितने हमारे वादी पक्ष के लोग थे, सब के सब हर हर महादेव का नारा लगा चुके। यहाँ तक कि जो जांच कमिश्नर है, हालांकि नाम नहीं बताना चाहता हूँ, वह भी हर हर महादेव का, और कुछ लोग नृत्य की मुद्रा में आए। लेकिन यह घटना मात्र 1 सेकंड की थी। कोई कल्पना नहीं थी, क्योंकि हमको सारा प्रमाण मिल चुके थे, हम लोग उसी से पूर्णतः संतुष्ट थे। लेकिन जैसे ही, क्योंकि पहले दिन हम लोग जब गए, विशाल सिंह जी ने ज्ञानवापी इंतजामिया कमेटी ने कहा कि ये पानी निकालना है, तो वो कहे कि पानी नहीं निकालेंगे। आपको बड़ा आश्चर्य, जहां जहां मुस्लिम समाज हट करता है, हम लोग को तुरंत शंका हो जाती है कि दाल में कुल काला है, और हम लोग कहे पानी निकलवा कर रहेंगे, और पानी निकला, बाबा मिल गए। तो देखिए, ये बड़ा दावा सोहन लाल आर्य की तरफ से किया गया है। और अभी की मैं अगर स्थिति बता दूं तो अभी याचिकाकर्ताओं का जो आने का सिलसिला है वो कोर्ट में लगातार जारी है। अभी सीता साहू, जो कि उन 5 महिलाओं में से एक हैं जिन्होंने याचिका लगाई थी श्रृंगार गौरी में पूजा करने की, वो अभी कोर्ट पहुंची हैं और सीधा कोर्ट रूम की तरफ रवाना हो गई हैं। वो ये कह रही हैं कि हम ये चाहते हैं कि वजू खाना जो है वहां पर साफ सफाई हो, क्योंकि वहां पर हमारा शिवलिंग है। ये दावा सीता साहू ने कहा है, और ये जरूर कह दिया है कि 2 बजे के बाद साफ हो जाएगा कि हमारी मांग क्या है और क्या आज रिपोर्ट पेश होती है और कितना वक्त मांगा जाता है रिपोर्ट पेश करने के लिए। इन तमाम सवालों का उन्होंने जवाब दिया है। मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। गोनिका अरोड़ा दिल्ली से हैं, इसके साथ ही साथ भास्कर मिश्रा वाराणसी से मेरे साथ बने हुए हैं। और इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।